नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आरव और काव्या की अधूरी प्रेम की कहानी है। यह कहानी बहुत ही दुखी और दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह कहानी आरव की है, एक गरीब घर के लड़के की, जिसने सपनों से भरी आंखों में कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी मोहब्बत होगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, या यूं कहिए उसे इस दुनिया से ही अलग कर देगी। और काव्या एक अमीर घर की लड़की जो अपनी दुनिया में मस्त थी, लेकिन किस्मत ने उसे आरव से मिलवाया और दोनों की तकदीरें एक दूसरे से बंध गई। बनारस की तंग गलियों में आरव अपनी छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। पढ़ाई में होशियार होते हुए भी पैसे की कमी ने उसे कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके सपनों में एक सुंदर जिंदगी की झलक थी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ किताबों में ही खोया रहता था। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों में भीगती हुई सफेद सलवार कुर्ते में एक लड़की उसकी दुकान पर आई। भींगी जुल्फे, चेहरों पर मासूमियत और आंखों में गहराई। आरव के दिल की धड़कनें थम सी गईं। क्या आपके पास अधूरी मोहब्बत नाम की किताब है? लड़की की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। आरव ने कांपते हाथों से किताब निकाली और उसके सामने रख दी। लड़की ने मुस्कुराकर पैसे दिए और वहां से चली गई, लेकिन आरव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही हफ्ते काव्या फिर से उसकी दुकान पर आई। इस बार एक दोस्त के साथ वो खिलखिलाती हुई हंस रही थी और उसकी हंसी आरव के दिल में गूंज सी रही थी। तुम्हारी दुकान में बहुत पुरानी और अनमोल किताबें हैं, काव्या ने उसकी तारीफ में कहा। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। दोनों के बीच कुछ पलों का मौन था, लेकिन इस मौन में भी एक अजीब सा रिश्ता जुड़ने लगा था। दिन बीतते गए और काव्या बार बार आरव की दुकान पर आने लगी, कभी कोई किताब लेने के बहाने तो कभी बस यूं ही। आरव की दुनिया अब सिर्फ किताबों तक सीमित न रही, बल्कि काव्या की मुस्कान में उसकी खुशी बसने लगी थी। लेकिन वह जानता था कि वह एक आम लड़का है और काव्या एक अमीर घर की लड़की। उसके सपने और हकीकत के बीच एक गहरी खाई है। आरव के दिल में काव्या की यादें घर करने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूमियत हर पल उसके ख्यालों में बसी रहती थी। मगर वह जानता था उसके और काव्या के बीच अमीरी गरीबी की जो दीवार है वो कभी टूट ही नहीं सकती। फिर भी दिल को कैसे समझाता? वह खुद से लड़ता, खुद को समझाता, लेकिन जब भी काव्या सामने आती या उसकी याद आती, उसकी सारी हिम्मत टूट जाती। काव्या भी अनजाने में आरव की ओर खिंचती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वह बार बार उसी किताब की दुकान पर जाना चाहती है, क्यों इसकी बातों में सुकून है और क्यों उसकी सादगी में मोहब्बत की खुशबू है। लेकिन वह भी जानती थी कि उसका परिवार, उसकी दुनिया और आरव की दुनिया बिल्कुल अलग है। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। उनका रुतबा, उनकी शान शौकत इन सब से अलग थी। आरव बहुत सिंपल लड़का था और वह काव्या से काफी गरीब भी था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बनारस की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, काव्या ने अपनी किताब दुकान पर छोड़ दी थी। वह लौट कर आई तो देखा आरव उसकी किताब में गुलाब का सूखा फूल रख रहा था। काव्या मुस्कुराई और बोली, ये क्या है आरव? आरव घबराते हुए बोला, वो किताब में था, शायद मैंने नहीं रखा है, वो गलती से किताब से गिर गया। काव्या ने उसकी लड़खड़ाती हुई आवाजों को देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, झूठ बोलना भी तुम्हें नहीं आता है? झूठ बोलने में तुम बहुत बुरे हो आरव। आरव कुछ नहीं कह सका, बस नजरें झुका ली। काव्या ने हल्के से कहा, कभी कभी कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती हैं। उनकी मुलाकातें अब और भी बढ़ने लगी। दोनों के बीच दोस्ती का एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। लेकिन इस दोस्ती में छिपी मोहब्बत की गर्माहट दोनों महसूस कर रहे थे। आरव के मन में सवाल उठता, क्या ये मोहब्बत है? लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं। वहीं काव्या भी अपने दिल की धड़कनों को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे भी डर था, अपने परिवार का, समाज का और उस दुनिया का जो उसके और आरव के बीच थी। एक दिन काव्या के पिता ने उसे आरव के साथ देखा। गुस्से में उन्होंने उसे डांटा, तुम्हें अपनी औकात पता है? वह लड़का हमारी दुनिया का नहीं है। वह लड़का एक गरीब, तुम्हें मेरी इज्जत की एक भी परवाह नहीं है।
काव्या के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। उसने अपने दिल की बात अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं की। दूसरी तरफ आरव को भी लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। मोहल्ले के लोग कहते हैं, देखो, गरीब होकर भी अमीरों की लड़कियों के सपने देखता है। आरव ने खुद को समझाया, ये मोहब्बत नहीं हो सकती, हमें अपनी हद में रहना चाहिए। काव्या अपने कमरे में बैठी उस गुलाब के सूखे फूल को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी धड़कनें आरव के नाम से तेज हो जाती हैं। क्या यह सच में प्यार है? उसने खुद से सवाल किया, मगर अगले ही पल उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। अमीरी और गरीबी के बीच सिर्फ फासले होते हैं, रिश्ते नहीं। वह जानती थी कि उसका प्यार उसके पिता की इज्जत और समाज के नियमों के खिलाफ है। आरव भी खुद से लड़ रहा था। वो जानता था कि क्या काव्या उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब है, जिसे वह कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी हद पता है यार। हम दोनों की दुनिया अलग है। दोस्त ने उसे समझाया, प्यार में दुनिया की दीवारें नहीं होती हैं, लेकिन समाज के नियम तोड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली। मेरे पास प्यार तो है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है यार। मेरा भी परिवार है और काव्या बहुत बड़े घर की लड़की है। मैं उसके पापा से नहीं लड़ सकता। एक दिन काव्या दुकान पर आई और आरव से बोली, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आरव ने घबराते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। काव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझ में तुम्हें पाने की हिम्मत नहीं है। काव्या भी रो पड़ी, मुझसे दूर जाने की बात मत करो, मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता। उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार गले लगाया और वो पल मानो वक्त की बंदिशों को तोड़ते हुए थम सा गया। अब वो दोनों अक्सर छुप छुपा कर मिलते, बनारस की तंग गलियों में, गंगा किनारे, मंदिर की सीढ़ियों पर, हर जगह उनकी मोहब्बत की खुशबू बसने लगी। काव्या ने एक दिन कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आरव चौंक गया, पागल हो गई हो, तुम्हारे पिता हमें जान से मार डालेंगे। काव्या ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत करने वालों को मौत का डर नहीं होता। आरव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। पर मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हें और मुझे तुम्हारे पापा कुछ कर न दे। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। आरव की बात सुनकर काव्या बोली, मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अब यह सिलसिला चलने लगा। उनके छुप छुप कर मिलने की खबर अब लोगों तक पहुंचने लगी। किसी ने काव्या के पिता को बता दिया, आपकी बेटी उस गरीब लड़के के साथ देखी गई है। गुस्से से आग बबूला हुए उसके पिता ने घर में काव्या को खूब डांटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की? काव्या ने रोते हुए कहा, पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ। पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें उससे इतना ही प्यार है तो आज के बाद मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। काव्या टूट गई, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। काव्या ने आरव को मिलने बुलाया और कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव घबरा गया, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे पिता हमें मार डालेंगे। काव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बिना जीने से तो मरना अच्छा लगता है। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, ठीक है, तो हम भाग चलेंगे। काव्या और आरव ने भागने का फैसला किया। वो रात थी, सन्नाटे में डूबी, डर और मोहब्बत से भरी हुई। काव्या ने चुपके से घर छोड़ा। उसकी धड़कनें तेज थी। हर आहट पर उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। गली के कोने पर आरव इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही काव्या उसकी बाहों में समा गई। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन उनके भागने की खबर काव्या के पिता तक पहुंच गई। गुस्से से बेकाबू उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया, उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना, मेरी बेटी को वापस लाओ, चाहे जैसे भी। काव्या की मां ने रोते हुए कहा, मत कीजिए साहब, हमारी बेटी बर्बाद हो जाएगी।
पिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो मेरी इज्जत को बर्बाद कर चुकी है, अब मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? आरव और काव्या बस स्टैंड पर पहुंच गए, लेकिन पीछे से गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। वो लोग आ गए, हमें जल्दी निकलना होगा। आरव ने घबराते हुए काव्या से कहा। दोनों दौड़ते हुए पास के जंगल में छुप गए। वो डर से कांप रहे थे, लेकिन हाथों में हाथ डालकर उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बांधी। आरव ने काव्या से कहा, अगर कुछ हो जाए तो बस इतना याद रखना, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। काव्या की आंखों में आंसू थे। अगर हमें मरना भी पड़े तो साथ में मरेंगे, लेकिन जुदा नहीं होंगे। उनके पीछे काव्या के पिता के गुंडे लगे हुए थे। जंगल में छुपते छुपाते दोनों एक पुराने मंदिर में पहुंचे। थकान से चूर उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। मंदिर की टूटी हुई दीवारों के पीछे छुपे रहे। उन्होंने पहली बार बिना किसी डर के अपनी मोहब्बत को महसूस किया। आरव ने काव्या के बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी बेकार है। काव्या ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा, अगर हमें मरना भी पड़े तो मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। उनकी मोहब्बत उस रात इतनी गहरी थी कि मौत भी उनके इरादों को तोड़ नहीं सकती। सुबह की पहली किरण के साथ थी गुंडों ने मंदिर को घेर लिया। भागो, जल्दी भागो! आरव ने काव्या का हाथ पकड़कर बाहर की ओर दौड़ लगाई। चारों ओर से घेराबंदी हो चुकी थी। गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। आरव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। काव्या ने चीखते हुए कहा, नहीं, छोड़ दो उसे, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। आरव के खून से सनी जमीन ने काव्या की चीखों को और गहरा बना दिया। काव्या उसके पास बैठकर उसे हिलाते हुए बोली, आरव उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसकी आंखें बंद हो गई। काव्या के पिता वहां पहुंचे और उसे घसीटते हुए घर ले गए। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, तुम्हारी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। काव्या ने चीखते हुए कहा, आपने मेरी रूह को मार डाला, अब ये जिस्म भी आपके किसी काम का नहीं है। उसने आरव के बिना जीने से इनकार कर दिया। काव्या ने अपने पिता के जुल्म और आरव की मौत के गम को सहने से इनकार कर दिया। उस रात उसने फांसी का फंदा तैयार किया और अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया। उसके होठों पर आरव का नाम था और आंखों में उसकी यादें। अगर इस दुनिया में हमें साथ जीने नहीं दिया तो दूसरी दुनिया में जरूर मिलेंगे। ये कहते हुए उसने फंदे में सिर डाल दिया और अपने प्राण त्याग दिए। सुबह जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो काव्या की निर्जीव देह हवा में झूल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो आरव से मिलकर खुश हो गई हो। काव्या की मौत की खबर सुनकर उसके पिता का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी लाडली बेटी को खो दिया था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन कभी उसकी खुशी को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसके पास बैठकर रोते हुए कहा, मैंने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी बेटी को खो दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। उनकी झूठी शान और इज्जत ने उनकी बेटी की जान ले ली। गांव वालों ने कहा, काव्या और आरव की मोहब्बत को दुनिया ने नहीं समझा, लेकिन वो अब हमेशा के लिए एक हो गए हैं, मौत के उस पार। उस रात जब हवाएं तेज चल रही थी तो लोगों ने मंदिर के पास एक परछाई देखी। वो काव्या और आरव की आत्माएं थी, जो अब भी एक दूसरे का हाथ थामे मोहब्बत की उस दुनिया में भटक रही थी जहां कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता था। काव्या और आरव की अधूरी प्रेम कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि झूठी शान और इज्जत के नाम पर की गई जुदाई कभी खुशियां नहीं दे सकती। उनकी मोहब्बत ने मौत के बाद भी अमरता पाई, लेकिन इस दुनिया में उनकी मोहब्बत हमेशा अधूरी रह गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यह कहानी अच्छी लगी, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।